तो सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड ये टॉपिक है। सेमीकंडक्टर, इट्स के टाइप्स, स्ट्रक्चर और मुकम्मल मतलब इस पर डिस्कस करते हैं हम। सेमीकंडक्टर मटेरियल किसको कहते हैं? ऐसे मटेरियल को आप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं जिसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान होती है। मतलब ना ही ये परफेक्ट कंडक्टर रहता है और ना ही ये परफेक्ट इंसुलेटर होता है। ये टेम्परेचर के वेरी करने से इसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी वो भी वेरी हो जाती है। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, इससे पहले वाली जो एक वीडियो मैंने आपको बताई थी उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी जो है वो 10⁻⁻⁶ से लेकर 10⁻⁻⁴ पर ओहम पर मीटर ऐसे। ये इसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। अब एनर्जी बैंड थ्योरी की बुनियाद पर भी इसकी कुछ डेफिनेशन की गई थी। ऐसे मटेरियल को कहते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसका वैलेंस बैंड जो है वो पार्शियल फील्ड होता है, कनेक्शन बैंड भी पार्शियल फील्ड होता है, और दोनों के दरमियान जो एनर्जी गैप होता है बहुत नैरो होता है, बहुत एनर्जी गैप बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन्स आसानी के साथ इस एनर्जी गैप को क्रॉस कर सकते हैं अगर उनको हल्का सा भी हम एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देते हैं दोनों एंड्स के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस बैंड के अंदर उनको हल्की सी भी एनर्जी मिलती है तो वो इस एनर्जी बैंड को क्रॉस करके एनर्जी जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है उसको क्रॉस करके तो कनेक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री बन जाते हैं तो ये कंडक्टर बन जाता है। टेम्परेचर के वेरी करने से इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलती है जिससे उनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो एनर्जी गैप को क्रॉस करके तो कनेक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो ये वाला सेमीकंडक्टर बन जाता है हमारे पास कंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी इंटरमीडिएट है, जिसका पार्शियली फील्ड होता है वैलेंस बैंड और पार्शियल फील्ड ही कनेक्शन बैंड है। फिर एनर्जी गैप जो वो बहुत कम होता है इसके दरमियान में। इसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर फोर्थ ए ग्रुप वर्टिकली अगर देखें उसमें तो 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं। वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर हैं। क्यों कहते हैं उनको सेमीकंडक्टर? इसलिए कि उनके वैलेंस शेल हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड होने का मतलब यह है कि आधे इलेक्ट्रॉन्स उसमें मौजूद हैं। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए वैलेंस शेल के अंदर तो 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वो ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन वो दे भी सकता है। तो इसलिए इसको नाम दे देते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, फोर्थ ए ग्रुप पीरियोडिक टेबल का। अब स्टूडेंट देखते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ये मैंने ड्रा किया है। स्ट्रक्चर हर सेंट्रल एटम किसी भी क्रिस्टल के अंदर, लेटेस्ट के अंदर, सॉलिड के अंदर जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल पर मुश्तमिल होगा, इसका सेंट्रल एटम फर्ज करेंगे सिलिकॉन की बनी हुई है। लेट्स सपोज कि ये सिलिकॉन है। सेंट्रल सिलिकॉन एटम करीब 3-4 इलेक्ट्रॉनों के साथ, 4 एटमों के साथ जो सिलिकॉन के हैं, करीब 3-4 सिलिकॉन के एटमों के साथ मिलके तो एक कोवलेंट बॉन्ड बना के तो अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब ये है कि अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। दैट इज ऑक्टेट रूल। ये 9th-10th के अंदर आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल, 9th की बुक में शायद है। ये सेंट्रल सिलिकॉन एटम करीब 4 सिलिकॉन एटमों के साथ मिलके तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। मतलब शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन आपस में। जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो कभी ये कोवलेंट बॉन्ड या शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी इस ऑर्बिट के अंदर आ जाते हैं, कभी इसके अंदर आ जाते हैं, और ये वाला पेयर जो है वो कभी इधर चला जाता है। तो इस तरह ये अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करते हैं। इसी तरह अगर कोई यहाँ पे हमारे पास अगर सिलिकॉन एटम मौजूद है, लेट्स सपोज कि ये सिलिकॉन एटम, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ऐसे करीब 3 बॉन्ड बना देता है। लेट्स सपोज कि यहां पर भी है तो ये भी इधर एक बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड जो है ऐसे बन जाता है। लेट्स सपोज कि ऐसे है तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरली ये वाला जो हमारे पास है यहां पे भी क्या हो जाता है कि ये अपने बॉन्ड जो कंप्लीट करता है। तो हर सेंट्रल सिलिकॉन एटम करीब 4 सिलिकॉन एटमों के साथ मिलके तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना के अपना
ऑक्टेट रूल वो कंप्लीट करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है ये वाला। इसके बाद सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो उसके हमारे पास टाइप्स कितने हैं, 2 टाइप्स। नंबर 1 पहला जो है उसको कहते हैं आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, और दूसरा क्या आता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब इंट्रिंसिक किसको कहते हैं और एक्सट्रिंसिक किसको कहते हैं ये जरा देखते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल को नाम दे देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये लिखा हुआ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो सेमीकंडक्टर खालिस्तीन शेप में होगा, प्योरेस्ट फॉर्म होगी, उसको नाम दे देंगे आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, और इसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बहुत कम होती है। खालिस्तीन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसकी एग्जांपल जर्मेनियम और सिलिकॉन, खालिस प्योर लिखी हुई है, प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन इसकी जो एग्जांपल है। ये तो आ गया हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, खालिस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। जैसे ये मैंने ड्रा कर दिया, तो ये किसकी है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की भी ये स्ट्रक्चर है खालिस्तीन फॉर्म में। इसके बाद आगे हमारे पास ये वाली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल किसको कहती है, प्योरेस्ट फॉर्म सेमीकंडक्टर मटेरियल की, ये वाली प्लस इम्प्योरिटी एटम ऐड कर देते हैं, तीसरे ग्रुप या 5वें ग्रुप के एलिमेंट्स का कोई एक एटम इसके अंदर ऐड करते हैं, तो ये बन जाता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। इस अमल को कहते हैं, जिस अमल के दौरान ये वाली इम्प्योरिटी ऐड करते हैं इसके अंदर, इसको एक पार्टिकुलर नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं डोपिंग। डोपिंग का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम तीसरे ग्रुप या 5वें ग्रुप के एलिमेंट्स के एटम को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर ऐड करके इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। इस प्रोसेस को नाम दे देते हैं डोपिंग। और जिस रेशो के साथ हम इम्प्योरिटी एटम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर ऐड करते हैं, ये आती है हमारे पास 1:10⁶, मतलब एक एटम इम्प्योरिटी एटम होगा तो 10⁶ एटम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के होंगे। इस रेशो के हिसाब से आप इम्प्योरिटी ऐड करके तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की एक नई फॉर्म बनाते हैं, जिसको नाम दे देते हैं आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास 2 टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या, वो 2 टाइप के बनते हैं। पहली टाइप को नाम दे देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, और दूसरी टाइप है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे बनती है और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो वो कैसे बनती है। तो जरा इसकी ना स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं कि पी टाइप कैसे बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। जब हम इम्प्योरिटी एटम पी टाइप, पी मीन पॉजिटिव, ऐसा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तादाद बढ़ जाती है, मतलब मेजॉरिटी के अंदर क्या हो जाती है पॉजिटिव चार्ज कैरियर, और बहुत कम मकदार में नेग्लिजिबल स्मॉल नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, उसको नाम दे देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो जब हम इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं, कौन से ग्रुप से ऐड करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तादाद बढ़ जाए, वो ग्रुप जिसके वैलेंस शेल में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होगी, उसको ऐड कर देते हैं इसमें। और ये हमारे पास थर्ड ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एल्यूमिनियम है, बोरान है, गैलियम वगैरह, जब ये वाले ऐड कर देंगे इसके अंदर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में, तो हमारे पास जो नई डोप्ड शुदा फॉर्म मिलती है वो कहलाती है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो आइए स्टूडेंट इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करते हैं।
स्टूडेंट देखें, जो हमारे पास डोप्ड एटम है, ये वाला एल्यूमिनियम मैंने ऐड कर दिया इसमें, डोप्ड एटम या इम्प्योरिटी एटम, वो सेंट्रल सिलिकॉन एटम की जगह ले लेता है। अब जिस तरह ये वाला सेंट्रल सिलिकॉन एटम करीब 4 इलेक्ट्रॉनों के 4 एटमों के साथ मिलकर तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सेम इसी तरह ये वाला जो सेंट्रल एटम है एल्यूमिनियम का, ये भी करीब 3 हमारे पास जो एटम सिलिकॉन के मौजूद होंगे उनके साथ क्रिस्टल के अंदर, लेटेस्ट के अंदर ये क्या कर देता है, बना देता है 4 कोवलेंट बॉन्ड। देखिए जरा, ये मेरे पास एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ये एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया और ये दूसरा कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब 4th कोवलेंट बॉन्ड बनना चाहिए, लेकिन ये हमारे पास जो सेंट्रल एल्यूमिनियम एटम है, इसके वैलेंस शेल के अंदर चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये मेरे पास है खाली जगह, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है और ये वैकेंसी एक्ट करती है होल के तौर पर, होल, और इन होल्स को नाम दे देती है पॉजिटिव चार्ज कैरियर। पॉजिटिव चार्ज को ले जाने वाले पॉजिटिव चार्ज कैरियर के तौर पर एक्ट करती है। तो वो डोप्ड मटेरियल जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तादाद बढ़ जाती है, इस डोप मटेरियल को नाम दे देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। और थर्ड ग्रुप का कोई एटम, किसी भी एलिमेंट का कोई एटम जब खालिस्तीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटी एटम इंट्रिंसिक क्रिस्टल के या सेमीकंडक्टर मटेरियल के सेंट्रल एटम की जगह ले लेता है और करीब 3 एटमों के साथ, सिलिकॉन के एटमों के साथ मिलकर तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। 3 कोवलेंट बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया, लेकिन चौथा सिलिकॉन एटम इस एल्यूमिनियम एटम से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन फ्री है ही कोई नहीं। तो लिहाजा ये वाला जो कोवलेंट बॉन्ड है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। यहाँ पे जो खाली जगह बचती है इसको नाम दे देते हैं वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कहलाती है हमारे पास होल। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज कॉल्ड होल, और ये होल जो है वो एक्ट करते हैं एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जब डोप किया जाता है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर मेजॉरिटी के अंदर हो जाते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और बहुत कम तादाद में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज वो मौजूद होते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास एन टाइप कैसे बनता है। एन टाइप जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को बनाएंगे तो क्या करते हैं, सेम प्रोसेस वही है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं। अब कौन से ग्रुप से आप इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ जाते हैं। वो ग्रुप जिसमें एलिमेंट्स के एटम्स के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इन 4 इलेक्ट्रॉनों के मुकाबले में ज्यादा होगी, तो वो वाला ग्रुप है 5th ए ग्रुप। एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर इनमें ज्यादा है। इसकी एग्जांपल 5th ए ग्रुप के अंदर ये आर्सेनिक है, एंटीमोनिया है और ये फास्फोरस है। इनमें से कोई भी एक एटम जब हम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर ऐड कर देते हैं तो नया हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक या डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा वो होगा हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप का मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज कैरियर की तादाद ज्यादा रखने वाला, नेगेटिव, एन मीन नेगेटिव, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे उसको नाम दे देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, और जिसमें पी टाइप मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे उसको क्या देते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो अब इसकी हम स्ट्रक्चर जो है ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं ये फास्फोरस जो एटम है ये ऐड कर देता हूं। फास्फोरस एटम के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के ट्राई करते हैं अपना अपना कोवलेंट बॉन्ड अपने करीब 3 सिलिकॉन एटमों के साथ बनाने की। अब देखते हैं कि कौन सा एटम जो है वो बना सकता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो करीब 3 सिलिकॉन एटमों के साथ अपना बॉन्ड जो है वो कंप्लीट करता है। तो इसमें
ये सिलिकॉन एटम ये अपने कोवलेंट बॉन्ड जो वो कंप्लीट करते हैं, जबकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को कोई करीब से सिलिकॉन एटम अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए प्रोवाइड नहीं करता। तो लिहाजा ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट से निकल जाता है, क्योंकि इस ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ही स्टे करेंगे। 4 ये हैं, तो 4 यहाँ से जब आते हैं तो ये बन जाते हैं हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल जाता है, जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंस शेल से निकलता है तो ये कहलाता है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एटम टू एटम मूव करते हुए इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करवाने का जिम्मेदार होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से मूव करते हैं तो ये एक्ट करते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरियर के तौर पर, नेगेटिव चार्ज को ले जाने वाले नेगेटिव चार्ज कैरियर, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज कैरियर की तादाद बढ़ जाती है उसको नाम दे देते हैं आप एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ये मेजॉरिटी के अंदर हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर, इस एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी में होते हैं, और मेजॉरिटी मीन्स ज़्यादा तादाद जो है वो इनकी हो जाती है नेगेटिव चार्ज कैरियर की या फिर फ्री इलेक्ट्रॉनों की तादाद बढ़ जाती है। तो जिस सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर, जिस मटेरियल के अंदर नेगेटिव चार्ज कैरियर की तादाद ज़्यादा होगी वो एक बेहतरीन कंडक्टर होगा, और जिसमें ये नेगेटिव चार्ज कैरियर की तादाद कम होगी तो वो एक कंडक्टर नहीं हो सकता। अगर है ही नहीं है तो बिल्कुल वो इंसुलेटर होगा, और अगर बहुत कम है तो उसको नाम दे देती है आप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट वो फ्लो नहीं करवाता। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर मैंने तफसीलन ये आपको सेमीकंडक्टर, इसके टाइप्स, इनकी स्ट्रक्चर, और फिर ये एन टाइप जो है वो कैसे बनता है, पी टाइप जो है वो कैसे बनता है, इनकी स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को यहाँ पर तफसीलन बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे। फिर इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो इसमें से कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन किस तरह फ्लो करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक ये टॉपिक जब क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।